कोरोना की बात करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी नेता इस पर सियासत से बाज नहीं आ रहे। संभल से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क इन मुश्किल हालात में भी बकरीद पर मस्जिदों में नमाज की मांग कर रहे हैं और इसी पर बीजेपी सांसद संगीत सोम ने उन्हें जेल भेजने तक की धमकी दे डाली है। हाँ, ये है कि इसका भाई जिस तरीके से भी जैसे भी बहरहाल कोशिश इस बात की जाएगी कि भाई फासला भी रहे, आपस में फासले से लोग नमाज पढ़ने खड़े हों और आपस में मिले नहीं, ये हमारी भी ख्वाहिश है। और मुंह में उनके मास्क भी लगा हुआ हो, तो ये सारी चीजें जो जरूरी हैं वो तो हम उनका पालन करना भी चाहते हैं, कराएंगे भी अगर ऐसा हुआ तो, और नहीं हुआ तो उसका कोई सवाल नहीं, तो अपने घर ही पढ़ेंगे। हमने ईद उल फित्र की नमाज भी घर ही पढ़ी, हम तो कहीं ना गए पढ़ने नहीं, और मैं तो ये बैठा हूँ आज तक कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं गया हूँ। ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, और कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ये जेल में बनेगी, जैसे आजम खान की जेल में बनी उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। सर, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों का बड़ा त्योहार है बकरीद और जानवर खरीद के लाते रहे, लेकिन अब बाजार नहीं लग रहे हैं। तो ये किसने कह दिया है कि बकरीद पे बकरा काटेंगे? अरे साग आलू बना के भी त्योहार मनाया जा सकता है। इस कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार बनाना चाहिए। और सर, उन्होंने ये कहा कि जब तक नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मस्जिदों में मुसलमान नहीं जाएगा, तब तक कोरोना को नहीं भगाया जा सकता। इस तरह की पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले पाकिस्तान में भगा दें, वहां तो मंदिर ही नहीं बनने दे रहे हैं, तो वहां मस्जिद है, वहां क्यों नहीं कोरोना भाग रहा है? हिंदुस्तान कानून के हिसाब से चलता है, और कानून आज लॉ यही कहता है कि कोरोना काल में जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो मानने चाहिए और मानने पड़ेंगे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मिस्टर रहमान को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी खाला की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियम कायदे कानून से ही चलेगी। और इसी पर योगी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा कहते हैं कि नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं बल्कि भीड़ जुटने पर पाबंदी है। बकरीद आने वाली है और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने एक बार फिर ये मांग उठाई है कि इस ईद के पहले मस्जिदें खोल दी जाएं, साथ साथ कुर्बानी के लिए भी उन्हें अनुमति दी जाए। हमारे साथ इस वक्त मोहसिन रजा हैं जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। मोहसिन जी, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि मस्जिदें खोली जाएं और जितने लोग जैसे पहले नमाज होती थी वैसे हो, क्योंकि 5 लोगों की ही इजाजत है अभी तक। मुझे लगता है कि वो एक बहुत सीनियर सांसद हैं शफीकुर रहमान वर्क साहब, और उन्हें इस वक्त कोरोना जैसी महामारी के दौरान इस तरह का बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जरूरत है कुर्बानी, बकरे की कुर्बानी से ज्यादा जरूरी है इंसानी जानों को बचाना। मुझे लगता है इस पर उन्हें अपील करना चाहिए थी कि हम सब लोग इस वक्त जिस तरह से पूरी दुनिया कोरोना के आगे घुटने टेक रही है, वहीं हमारे हिंदुस्तान में लोग कोरोना से कितना परेशान हैं और उनके लिए क्या सरकार इंतजामात कर रही है। हमारी जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर उनकी जानें बचाने, इंसानी जानें बचाना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत ऐसे वक्त में कुर्बानी, क्योंकि ये कुर्बानी अल्लाह को ज्यादा पसंद आएगी जो हम इंसानों के लिए करेंगे। बकरा काट देना, अगर इस साल इस तरह की महामारी के दौरान कोई परेशानी है, और जो बात उन्होंने नमाज की बात कही है, तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं लोग, या देवबंद से भी अभी एक लेटर आया, नहीं देना चाहिए। नमाज पर पाबंदी नहीं है, भीड़ पर पाबंदी है, लोगों की जान बचाने के लिए, कि ताकि एक दूसरे में ट्रांसफर ना हो कोरोना, इसको लेकर आपको जान बचाना है। इस्लाम भी यही कहता है, दीन भी यही कहता है, हर मजहब यही कहता है, और उसी को लेकर सरकार काम कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी सियासत के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम इंसानियत को भूल रहे हैं। इंसानियत के लिए काम करना जरूरी है, क्योंकि जब कोई जनप्रतिनिधि होता है हमें सबको लेकर चलना होता है, सबको देखना होता है, सर्व धर्म के लोगों को देखना होता है। और भी फंक्शंस और प्रोग्राम बंद हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, देश के अंदर, तो कम से कम उन्हें इस वक्त इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और अगर देना ही है तो कुर्बानी वो पैसा गरीबों की मदद के लिए लगा देना।